नमस्कार मित्रों। ईश्वर ने आदमी के अंदर स्वाभाविक रूप से कई अवगुण रख दिए हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़कर या किसी संत के सानिध्य में रहकर अपने दुर्गुणों से मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन इसके लिए बड़े प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। उन्हीं में से एक बड़ा दुर्गुण है किसी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर फूल जाना, प्रसन्न हो जाना, या अपनी बुराई सुनकर आग बबूला हो जाना, सहन नहीं कर पाना। चलिए इसी बात पर एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बहुत ही आला दर्जे का कारीगर था जिसका नाम था भूरामल। वो इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाता था कि जो कोई भी उन मूर्तियों को देखता था ऐसा लगता था जैसे जीता जागता कोई इंसान ही बैठा हो। भूरामल की बनाई हुई मूर्तियाँ ऐसी लगती थी मानो अभी बोलने लगेगी। विधाता ने सारी खासियत उसके हाथों में भर दी थी। कमी थी तो सिर्फ यही कि मिट्टी के ढांचे में वो प्राण नहीं फूंक सकता था। रात में वह अपने घर के आगे सिपाही की एक मूर्ति खड़ी कर देता था। रात्रि में कभी कोई चोर वहाँ से निकलते थे तो उस मूर्ति को असली चौकीदार समझकर चुपचाप वहाँ से खिसक जाते थे। उसने अपने जीवन में बहुत सारा यश और धन कमाया था, लेकिन अब भूरामल बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। मरने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। दुनिया का यही हाल है कि अक्सर लोग उसको याद करते हैं जो दिखाई देता रहता है। इस विचार से उस प्रख्यात कारीगर ने अपनी 10 सुंदर मूर्तियां बनाई। 10 ही मूर्तियों को उसने एक हॉल में लाइन से जमा दिया। उन मूर्तियों को वह अपनी मौत के बाद यादगार के तौर पर छोड़ जाना चाहता था। मूर्तियां इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो खुद भूरामल ही खड़ा हो। एक भी मूर्ति में कहीं कोई मिस्टेक नहीं थी। एक रात को भूरेमल ने सपना देखा कि 15 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। वो सावधान हो गया। चाहे कोई भी हो, वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए या कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो, मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। भूरामल कुछ दिन और जीना चाहता था। इसके लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपनी बनाई हुई उन मूर्तियों के बीच में चुपचाप जाकर ऐसे खड़ा हो गया मानो वह भी वैसी ही मूर्ति हो। तय समय पर यमदूत उसे लेने के लिए आया। हाल में पहुंचकर यमदूत ने देखा तो एक की जगह 11 भूरामल वहां पर मौजूद थे। यमदूत यह देखकर हैरान हो गया और वो उन मूर्तियों के बीच असली भूरामल को नहीं पहचान सका। उसका सर चकरा गया और यमदूत बैरंग लौट गया। उस दिन भूरामल बच गया, उसकी जान बच गई। दूत को खाली हाथ आया देखकर यमराज बहुत नाराज हुए। यमदूत बोला, माफ़ करिए धर्मराज, जहाँ का पर्चा मिला है वहाँ एक नहीं बल्कि 11 आदमी एक ही जैसे नज़र आ रहे हैं। उनमें से मैं किसको लेकर आऊँ? अगर आप आदेश दें तो 11 को ही उठा लूँ। यमराज गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, झूठ बोलता है। उस घर में एक ही जीवित व्यक्ति है जिसकी आयु पूरी हो चुकी है। जाकर उसे जल्दी लेकर आ। ऐसा लगता है जैसे तूने उससे रिश्वत ले ली है। मेरे बही खाते में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है, उसके जैसे 10 और कहाँ से पैदा हो गए? जल्दी से जा, सावधानी से उससे पहचान कर लेकर आ। यमदूत फिर से भूरामल के यहाँ पर आ गया। उसके पैरों की आहट सुनकर भूरामल की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ गया कि काल का बुलावा फिर से आ गया है। तुरंत ही वह फिर से मूर्तियों के बीच में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। यमदूत भीतर जाकर एक एक मूर्ति को घूर घूर कर देखने लगा। सभी बिल्कुल एक जैसी थी और सजीव मालूम पड़ती थी। यमदूत इतना तो समझ गया कि उनमें से एक ही असली भूरामल है, बाकी सब नकली है। परेशान होकर आखिर उसने बुद्धिमानी से काम लिया और मानव की एक खास कमजोरी पर अपना ध्यान केंद्रित किया और बोला कि तुम बहुत चतुर हो, बहुत बड़े कलाकार हो, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन तुमने एक जगह गलती कर दी है। ये छोटी सी मिस्टेक ना होती तो ये मूर्तियाँ वाकई सजीव ही लगती। भूरामल को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, क्योंकि उसको अपनी बनाई मूर्तियों में 100% विश्वास था। इसलिए न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गया कि मूर्ति में कौन सी गलती रह गई। यमदूत ने उसे पकड़ कर कहा कि बस यही गलती कर दी। वास्तव में भूरामल की बनाई मूर्तियों में कोई मिस्टेक नहीं थी। मिस्टेक उसके स्वभाव में ही थी, जो नेचुरली हर एक व्यक्ति में पाई जाती है। उसको इस बात का गुरूर भी था कि उसकी बनाई मूर्तियों में कोई कमी हो ही नहीं सकती। अपनी आलोचना सुनकर वो चुप नहीं रह सका और यमदूत द्वारा पकड़ लिया गया। कोई भी मनुष्य अपनी तारीफ सुनना चाहता है
लेकिन निंदा या बुराई को आसानी से पचा नहीं पाता। भगवत गीता में भी कहा गया है कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केन चित्त अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। यानी जो व्यक्ति निंदा और स्तुति को समान रूप से लेता है, मौन रहता है और किसी भी चीज़ से संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य, वो भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें मेरी कहानियाँ। नमस्कार।